नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। लोकमंच वक्ता लाइव से मैं हूं सैयद मुजीब। आज अपने दर्शकों के समक्ष साकार से समृद्धि इस विषय पर उस शख्स के साथ चर्चा करने जा रहा हूं जिसने कभी बतौर दैनिक बचत प्रतिनिधि के तौर पर अपने साकार जीवन की शुरुआत की थी। कार्य के प्रति लगन, दृढ़ इच्छा शक्ति और कुछ अच्छा कर गुजरने के जज्बे ने उन्हें फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। हालांकि वे अपनी कामयाबी का सेहरा अपने नाना स्वर्गीय केशव नथुजी मांजरे के सर बांधते हैं, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो उनकी कड़ी मेहनत, ईमानदारी और उन लोगों के हित में कुछ अच्छा करने के जज्बे ने उन्हें कामयाबी की सीढ़ी तक पहुंचाया है। ये बात और है कि उनके नाना श्री ने उन्हें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और उन्हें सुसंस्कार से नवाजा है, लेकिन श्री ग्रहित नागरिक सहकारी पद संस्था के सुप्रीमो मिलिंद अनासने ने कड़ी मेहनत कर अपने लक्ष्य और कामयाबी की बुलंदियों को छुआ है। तो अनासने जी, लोकमंच वक्ता लाइव में आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से हमारा देश कोरोना महामारी के चपेट में था, जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था भी डामाडोल हुई है और सहकार का ये मूल उद्देश्य है कि समाज में आर्थिक क्रांति बरपाना। तो ऐसे समय में सहकार क्षेत्र क्या कर सकता है? आपके पास क्या प्लानिंग है? क्या इस स्थिति से निपटने के लिए सहकार क्षेत्र सक्षम है? सबसे पहले आपके लोकमंच को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ कि आपने मुझको इस काबिल समझा। सहकार क्षेत्र की स्थापना मेरे नॉलेज के हिसाब से 1914 से शुरू हुई है। ये जो बीच में कोरोना का कालावधि आया, उसमें सहकार क्षेत्र की परिस्थिति हद से ज़्यादा डाउन में गई है। इसके लिए सहकार क्षेत्र के जाने माने लोगों ने जो सहयोग दिया है, उसको अप करने के लिए उसका जीता जागता उदाहरण यही है कि बहुत दिनों से भारत के राज्य में स्वतंत्र ऐसा सहकार मंत्रालय होना चाहिए, ऐसी सबकी इच्छा थी। वो इसके अनुसार माननीय मोदी जी इन्होंने अपने निकटतम सहयोगी श्री निकटतम सहयोगी माध्यम से सहकार क्षेत्र की स्थापना के हिसाब से मंत्रालय स्थापन किया है। यह मंत्रालय के प्रमुख माननीय श्री अमित जी है, यह आप सभी को ज्ञात है। माननीय अमित जी ने सहकार क्षेत्र अप करने के लिए जो भी उपाय योजना लागू करेंगे, उसके लिए सभी महाराष्ट्र के अंदर या पूरे भारत के अंदर उनको सहकार्य करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। सहकार क्षेत्र जो कोरोना के वजह से डाउन में गया है, उसको अप करने के लिए जिस प्रकार से वित्त मंत्री ने कोऑपरेटिव बैंकों को, नेशनलाइज बैंकों को आर्थिक सहायता दी है, उसी प्रकार कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी उन्होंने आर्थिक सहायता देना चाहिए, यही मेरी मनोकामना है। यह आपके चैनल से मैं माननीय अमित जी शाह को मेरे तरफ से निवेदन अर्पित करता हूँ कि जिस प्रकार उन्होंने एनपीए हुई बैंकों को अपने शासकीय फंड से अप किया है, वैसा ही कोऑपरेटिव सोसाइटी के एनपीओ को उन्होंने फंड देना चाहिए। और
जो बैंक का जिस प्रकार से डूबती है, उनको डिपॉजिट गारंटी कॉरपोरेशन में बैंकों को जैसा 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंश्योरेंस देना चाहिए, ऐसी मेरी माननीय अर्थ मंत्री, माननीय सहकार मंत्री से अपेक्षा है। उस प्रकार देश के आर्थिक विकास के लिए माननीय शरद चंद्र जी पवार जी ने हाल ही में कुछ दिनों में अपने भाषण में कहा था कि 60% योगदान देश के आर्थिक व्यवस्था को चलाने के लिए सहकार क्षेत्र का है। यह आप सबको ज्ञाति है। फिर से यही अपेक्षा रखता हूँ कि ये जो कोरोना काल में सोसाइटी के जो हाल हुए हैं, बैंकों के भी हाल हुए हैं, उसके लिए सरकार के तरफ से सोसाइटियों को आर्थिक मदद मिले, यही अपेक्षा रखता हूँ। नहीं, आप ये बताइए कि क्या वाकई में देश की जो अर्थव्यवस्था जो डामाडोल हुई है कोरोना काल की वजह से, तो इसको उबारने में सरकार से सक्षम है क्या? देखिए, आज के इकोनॉमी के हिसाब से शरद पवार जी ने बताया है कि देश के आर्थिक जो इकोनॉमी है उसमें 60% हिस्सा सहकार क्षेत्र का है। तो डेवलप करने के लिए एक जीता जाता उदाहरण बृहद वाक्य है, बिना सहकार नहीं उद्धार। तो यही वाक्य को आपके आने वाले दिनों में डेवलप करने के लिए मंत्रालय ने यही आप सहकार क्षेत्र से ये संज्ञा लेके इसको डेवलप करने के लिए कदम पहल करना चाहिए, यही मेरी अपेक्षा है। यानी ये जो बृहद वाक्य है, बिना सहकार नहीं उद्धार, तो इसके वजह से यही मेरी अपेक्षा है कि माननीय मंत्रालय ने इसकी संज्ञा की अपेक्षा अनुसार कार्य करना चाहिए। कितने दिनों से आप सहकार क्षेत्र से जुड़े हो? मुझको 2000 से मैं ये क्षेत्र से जुड़ा हूँ। टोटल मेरे को 19 साल कंप्लीट हो चुके हैं, यानी 20वें साल में मैं अभी सहकार क्षेत्र में पदार्पण कर चुका हूँ। कैसा लगता है आपको सहकार क्षेत्र में काम करने से? कैसा लगता है? सहकार क्षेत्र में मुझको आप अनुभव के हिसाब से बोल रहे हैं तो पहले सहकार क्षेत्र में यही मेरा अनुभव है कि जो गरीब वर्गों को अपन जो कोऑपरेट करके उनको बल्ब करने का, जैसे पुश करने का जो काम अपन कर रहे हैं, तो उसके वजह से उन जो हाथ मजदूर है, दिन में कमाने वाले हैं, छोटे छोटे दुकानदार है, उनको अपन थोड़े से कर्ज दे के उनके आर्थिक व्यवहार को अप करके उनका परिवार डेवलप करके बचे हुए पैसे में वो अपना उधार निर्वाह करते हैं और कुछ पैसा जो बैंक के थ्रू लोन लिया हुआ है वो बराबर रिपेमेंट करती है। इसके वजह से डेवलपमेंट बैंक का भी होता है, उसका खुद की पर्सनालिटी भी डेवलप होती है, बैंक की भी डेवलपमेंट होती है। और वही कारण के वजह से गौर गरीब को जो मदद करने की मेरी पहले से भावना थी, उसमें मैं और अपेक्षा रखता हूँ कि मैं और नीचे तक जाऊँ और से और लोगों को मैं मदद करूँ, यही मेरी अपेक्षा है। अच्छा, ये बताइए कि आप गृहित नागरिक सहकारी पथ संस्था का संचालन करते हुए आ रहे हैं, तो ये संस्था की शाखाएं जो है केवल नागपुर में है? आपका जो संस्था जो है ये शहर स्तर पे काम कर रही है कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या डिवीज़न लेवल पे, अदर स्टेट में भी कैसा क्या, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले मेरा रजिस्ट्रेशन अपील थ्रू निकला हुआ है। तो सहकार क्षेत्र के जाने माने हस्ती, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनका बहुत सारा मेरे को कोऑपरेट रह चुका है। एक प्रकार के गॉडफादर ही है, ग्राहित के लिए वो गॉडफादर है। तो मैं ऐसे ही उनके थ्रू मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है, उनके माध्यम से, यानी उन्होंने जो जो पर्याय मेरे को बताए थे कि अपील में गया, अपील से जाने के बाद मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो सबसे पहले वार्ड लेवल का ग्राहित क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन वार्ड लेवल के हिसाब से मिला। उसके बाद अमेंडमेंट करके मैं शहर लेवल पे आया। उसके बाद अमेंडमेंट करके हाल ही में मैं जिला कार्यक्षेत्र मंजूरी मिली है। मेरी इस नागपुर शहर में टोटल 3 शाखाएं हैं, एक हेड ऑफिस नंदनवन पार्डी ब्रांच और एक हुड़केश्वर ब्रांच। अभी हाल ही में मैंने 2 ब्रांच माननीय सहकार आयुक्त से मंजूरी मिली हुई है, लेकिन कोरोना कालावधि की वजह से जो परिस्थिति आप देख रहे हैं कि
कि कोई भी संस्था या कोई भी दुकान अपन डालते हैं तो परिस्थिति ऑलरेडी डाउन है। अगर एक ब्रांच डालेंगे तो उसके लिए जो एक्सपेंसेस लग रहे हैं वो अभी फ़िलहाल संस्थे को पुराने के हिसाब से नहीं है। इसके वजह से मैंने 2 ब्रांच जो अप्रूवल आई हुई है ये फ्यूचर में डेवलप करने की मैंने सोचा है। अच्छा, ये बताइए, सहकारी संस्थाएं का जो पतन होता है, अक्सर देखा जाए कि यानी सहकारी संस्थाएं लोगों की पूंजी लेके, निवेशकों की जो राशि रहती है, उनके खून पसीने की कमाई, वो लोग लेके डूब जाती, गर्क कर लेती पूरा। वो इसके पीछे क्या वजह क्या है? सबसे पहले तो इसके पीछे वजह यही है कि जो डायरेक्टर है वो सबसे पहले ईमानदार होना, और जो डायरेक्टर जो संस्था में बैठता है, जिसको अपन अपने भाषा में पालक संचालक बोलते, उसने ऑब्जर्वेशन बराबर करना चाहिए। नेक्स्ट, किसी भी डायरेक्टर के परिजनों को लोन देते वक्त सोच समझ करके देना चाहिए। नेक्स्ट, जो भी केसेस लोन कर्ज समिति के पास आती है उसकी हर प्रकार से वेरिफिकेशन करना चाहिए। वेरिफिकेशन करने के बाद ही उसको अगर उसके हिसाब से अगर लगता है कि उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी है तो ही उसको लोन देना चाहिए। अदरवाइज़ उनकी केस रिजेक्ट करके संस्था को जो होने वाली आर्थिक हानि उसको आप बचा सकते हो। ये बताइए, अभी जो केंद्र सरकार ने सहकार मंत्रालय का गठन किया है, हालांकि कुछ उस पर आक्षेप भी आ रहे, कुछ उस पर सवालात भी उठ रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है इसका इस्तेमाल जो सहकार क्षेत्र जो पहले से था, जैसा महाराष्ट्र में हो गया, कर्नाटका हो गया, गुजरात हो गया, केरल हो गया, इसमें इंटरफेयर करने के दृष्टि से वो बनाया गया है। कुछ लीडरों ने भी इसके बारे में बयान दिए हैं। तो आपको कैसा लगता है, क्या केंद्रीय सहकार मंत्रालय से जो राज्य का जो सहकारी आंदोलन, इसको सहयोग मिल सकता है, कुछ मदद मिल सकती है? मेरे हिसाब से जो माननीय अपने देश के पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी, उन्होंने उनके संकल्पना के हिसाब से जो सहकार मंत्रालय स्थापन हुआ है, बहुत दिनों से वो डिमांड थी, उसके हिसाब से जो सहकार मंत्रालय स्थापन किया है, सहकार मंत्रालय के मुख्य माननीय अमित जी शाह, इन्होंने से हर राज्य को अपेक्षा है कि वो हर राज्य के सहकार को डेवलप करेंगे। इसमें कृषि आ गया, कृषि हो गया, व्यापार वर्ग हो गया, उसके बाद जो जो कोऑपरेटिव सेक्टर में ऐसे 8-10 प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटी आती है, उसको हर क्षेत्र में स्टेट वाइज डेवलप करके उसका बायोडाटा सेंट्रल में लेके उसमें क्या खामियां हैं वो अपने स्तर पे जांच करके उसको फिर से रिवाइज करके डेवलप करने का काम माननीय अमित शाह जी करेंगे, ऐसी मेरे को अपेक्षा है। तो ये थे मेरे साथ मिलिंद अनासने जी, जो गृह सहकारी पद संस्था के अध्यक्ष हैं। उनका ये साफ कहना है कि केंद्र सरकार ने जो सहकार मंत्रालय का गठन किया है उससे देश के तमाम राज्यों को सहकारी आंदोलन को सहयोग मिलेगा। उन्होंने ये भी दावा किया है कि अगर सहकारी पद संस्थाओं का संचालन अगर नियमित रूप से करना चाहती है अगर कोई, तो उसके लिए उस संस्था के संचालकों में ईमानदारी और नेक नेते का होना बेहद जरूरी है। तो मैं अब अपने कैमरामैन के साथ विदा लेना चाहूँगा। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय सहकार।